तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को कभी मिस नहीं करना। आत्मा की पढ़ाई को, परमात्मा की पढ़ाई को, आत्मा और परमात्मा के निवास स्थान की पढ़ाई को। आत्मा और परमात्मा है ना कि इस सृष्टि में आने और जाने वाली पढ़ाई को, क्योंकि ये मुख्य पढ़ाई है, ये जीवन की असली पढ़ाई है। हाँ, इसे कभी मिस नहीं करना। इस पढ़ाई से ही तुम्हें अर्थात तुम आत्मा को विश्व की बादशाही मिलेगी। हाँ, आत्मा का केवल एक ही जन्म तो है नहीं भाई। दुनिया में तो कितने अंधकार में हैं लोग, न जन्मों का पता है न कर्मों का पता है। सोचो, जीवन जी रहे हैं, न जीवन का पता है। जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन का कुछ पता ही नहीं है। सोचो, बाबा कहते हैं, कौन सा निश्चय पक्का हो तो पढ़ाई कभी भी मिस न करे। अगर निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान टीचर रूप में पढ़ा रहे हैं, इस पढ़ाई से ही हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा और ऊंच स्टेटस भी मिलेगा। है प्यारे पिता परमात्मा, पारलौकिक पिता जो निराकार है, वो हम निराकार आत्माओं को साथ भी ले जाएंगे। जब ऐसा निश्चय हो तो पढ़ाई कभी भी कोई मिस ना करे। सब काम को छोड़कर व्यक्ति पहले मुरली पढ़ेगा सुबह सुबह। सुबह सुबह आप मुरली अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे। भाई, आपको एक एक शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो बाबा ने भाई ये सर्विस मुझ आत्मा को दी है। ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि अमृत बेले बाबा उठा के मुझ आत्मा को समझाते हैं कि बच्चे, आज तुम मुरली जब सुनाओगे ना तो ऐसी ऐसी बातें समझाना। और जब हम सवेरे उठकर मुरली देखते हैं तो वही बातें आती हैं जो बाबा अमृत बेले में हमें मुरली में आने वाली पॉइंट का अर्थ पहले ही बता देते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। मुझे तो बहुत आत्मा अभिमानी स्थिति उत्पन्न होती है कि कितना खुशनसीब हूँ मैं, जो बाबा आकर मुझे पढ़ाते हैं। ये नशा जब हम सुबह सुबह मुरली सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, स्वयं को निहार लेते हैं, तो सारा दिन बहुत खुशनुमा बीतता है। ऐसे दिन, महीने, साल गुजरते जाते हैं और हम अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, निश्चय न होने के कारण बहुत सारी मनुष्य आत्माओं का पढ़ाई पर ध्यान नहीं रहता, मिस कर देते हैं। अब यदि आप सुबह मुरली सुनेंगे तो आपके कार्य व्यवहार में वो मुरली दिखाई देगी। जैसे कृष्ण कन्हैया की कमर में मुरली लटकी हुई दिखाते हैं। कमर में मतलब भाई कमर अर्थात कर्म करते समय। कमर जो है कर्म करने का प्रतीक है। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। आज गीत बजवाया बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हैं। देखो, बाबा बहुत गहरी बात आज बता रहे हैं। पास्ट यानी इस सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था पहले,
और अब बुद्धि में क्या रहता है। यह रात दिन का फर्क देखने में तो जरूर आता होगा भाई। जो साल भर से मुरली सुन रहे हैं उनको तो जरूर ये समझ में आता होगा कि पहले क्या सोच रहे थे और अब क्या सोच रहे हैं, पहले क्या देख रहे थे और अब क्या देख रहे हैं, है ना भाई। उस सत्संगों में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, कोई आस दिल में नहीं रहती, बस सत्संग में जाकर 2 वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहां तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठी हैं और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे हैं। ये एक एक शब्द थोड़ा चबा चबा के सुनना भाई। हाँ, बुद्धि को कहीं इधर उधर मत ले जाना। हाँ, पूरी तरह बाबा में बुद्धि रख के यदि आप मुरली सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। और स्वयं को बिल्कुल आत्मा निश्चय करके, शरीर का भान बिल्कुल ना हो मुरली सुनते समय, तब तो एक एक बात समझ में आएगी। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं कि हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, कोई ना कोई इम्तहान पास कर यह पद पाएंगे, यह ख्याल आत्मा को आते हैं ना भाई। अभी हम पढ़कर फलाना बनेंगे, सत्संग में कोई अहम नहीं रहती है कि ये जो सत्संग में हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं उससे क्या प्राप्ति होगी। बहुत गहरी बात है यहां। मान लो करके कोई आस भी होगी तो वो भी अल्पकाल के लिए है ना, कि भाई संतान मिल जाए तो धंधा ठीक से जम जाए, तो रोग ठीक हो जाए, तो जो नशा वसा कर रहे हैं वो छूट गया, ऐसा। साधु संतों से मांगेंगे, क्या मांगेंगे, कृपा करो आप तो मेरे ऊपर आशीर्वाद कर दो भैया, बस मेरे पास वो शक्ति नहीं है, ऐसा बोलेंगे। हम जब भागवत कथा करने जाते हैं तो हजारों मनुष्य आत्माएं हमारे पास आती हैं और हम लाख मना करते हैं कि भैया हमें आचरण की तरफ ध्यान देना है, हमें परमात्मा को पहचानना है। लाख हम कहते हैं तो भी वो नहीं नहीं भैया हम तो आपके चरण पढ़ रहे हैं, ऐसा कहेंगे। आप तो हमें आशीर्वाद दे दो। अब आशीर्वाद और कृपा ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। ना तो किसी की कृपा से किसी का जीवन चलता, ना तो किसी के आशीर्वाद से। सोचने की बात है, यहाँ आशीर्वाद और कृपा शब्द ही नहीं है। यह भक्ति व सत्संग आदि करते हैं, यहां तक आकर पहुंचे सब ऐसा करते करते। अभी हम डायरेक्ट परमात्मा बाप के सामने बैठे हैं। एक ही आस है, आत्मा को बाप से वर्षा लेने की। आत्मा को ना, हाँ, उन सत्संगों में वर्षा लेने की तो बात ही नहीं है। स्कूल अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की कोई बात ही नहीं रहती। वह तो टीचर हैं पढ़ाने वाले। वर्षे की आस इस समय तुम बच्चे लगा कर बैठे हो। क्यों भाई, पूछो जरा, वर्षे की आस है? हाँ, जैसे सुदामा को दिखाते हैं भागवत कथा में, हम सुनाते हैं तो आती है वो कथा। भाई वर्षे की आस लेकर कृष्ण जी के पास गया था सुदामा, बिल्कुल फटीचर हालत में, हिम्मत भी नहीं थी। नाव रास्ते में मिली तो नाविक को नदी पार कराने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। ये गहरी बात है। ये आप भागवत कथा जो हमारी होती है उसे आप सुनेंगे तो अर्थ सहित आपको सुनने मिलेगी। तो आस लेके गया था ना कि भाई द्वारकाधीश के पास जाएंगे तो मेरी हालत सुधर जाएगी। हाँ, ये इसका गहरा अर्थ क्या है? हालत किसकी बिगड़ी हुई है? आत्मा की ना भाई। हाँ, तो वर्षे की आस तुम बच्चे लगा कर बैठे हो।
बरोबर बाप परम धाम से आए हैं हमको फिर से सदा का सुख, सदा सुख का स्वराज्य देने के लिए है। अब सुदामा गए मिलने तो उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनको वर्षे में स्वर्ण नगरी मिल चुकी है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्हें स्वर्ण नगरी मिलने वाली है। हाँ, सोचो, बड़ी गहरी बात। इस सुदामा और कृष्ण की कथा की बहुत गहराई है। हाँ, जितने स्थानों पर बाबा ने कथा करवाई है सब जगह अलग अलग वर्णन करवाया है बाबा ने। ऐसा नहीं कि एक स्थान पर हमने भागवत की तो बस वही कहानी ही बस सुनाए जा रहे हैं, नहीं। बाबा कहते हैं यह बच्चों की बुद्धि में जरूर रहेगा ना कि हमें स्वराज्य मिल रहा है, फिर भी समझते हैं बाप के सम्मुख जाने से ज्ञान के अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिवान है। इसलिए हम लोग बाबा से मिलने माउंट आबू मधुबन भूमि पर जाते थे। अभी तो दादी ने शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, तो लेकिन उस दौरान बाबा से सम्मुख मिल मिल के जो शक्ति पाई है, जो समझ पाई है, जो अनुभव किए हैं। देखो, एक है समझ की शक्ति, एक है अनुभव की शक्ति, है ना भाई। ये बहुत बड़ी शक्ति है भाई। तो उस शक्ति के हिसाब से, उस समझ के हिसाब से आज हम प्यारे बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से आज भी वही कनेक्शन बनाए हुए हैं भाई। वहाँ जा जाकर बार बार साकार में जो मिले, हम कितने भाग्यशाली जो साकार में है भगवान से मिले डायरेक्ट। वो गीत है ना, मैंने देखा है इन आँखों से भगवान को बोलते हुए, ऐसा करके गीत है, आप सुनना इस गीत को। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि भाई बच्चे भी बाबा को जानते हैं कि बाबा सर्वशक्तिमान है, बाबा से अच्छा तीर लगेगा हमको, और बाबा से जो तीर लगेगा उससे आत्मा में छुपे हुए माया रावण समाप्त होगा, है ना भाई। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी फिर ज्ञान मारना सीखते हैं, हम भी ज्ञान बाण मारें और अन्य आत्माओं को माया के चंगुल से छुड़ाएं। तो बच्चे ज्ञान बाण मारना सीखते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हाँ, जिसको निश्चय है, जिसको लगन है, वही सीखते हैं भाई। यहाँ ही डायरेक्ट सुनते हैं, समझते हैं बाबा समझा रहे हैं। और कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं समझेंगे। वो तो हद में ही रहते हैं। हम इस सृष्टि चक्र को जान गए हैं। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं, और यहां है एक बार की बात बस। उसके बाद तो न बाबा इस सृष्टि पर रहेंगे, न ये ऐसा सत्यम शिवम सुंदरम का सत्संग होगा। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते वह अब पूरा होता है, उनमें कोई सार नहीं है। तो भी अल्पकाल के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। जैसे कल की मुरली में हमने बताया था कि 5 वर्ष के लिए एक वार्ड के पार्षद बनने के लिए मनुष्य कितना तन मन धन समय श्वास संकल्प जान पहचान सब पूरा लगा देता है एकदम है। फिर ये तो मालूम है कि और उसमें कई लोग खड़े रहते हैं, और ये भी मालूम है कोई एक जीतेगा, फिर भी ऐसा खर्च करते हैं। सोचो, यहाँ तो प्रत्येक बच्चों को अवसर है,
ना तो यहाँ धन लगना है ना तो यहाँ तन लगना है, यहाँ तो सिर्फ मन लगाना है भाई। है, सोचो, बुद्धि को परिवर्तित करना है मन लगाकर, तो भी लोग, क्योंकि निश्चय नहीं है, वहाँ भी अनिश्चित है, जीतेंगे कि हारेंगे, फिर भी डूबे रहते हैं। और यहाँ तो निश्चित है, यदि आपने अच्छा पुरुषार्थ कर लिया तो सतयुग में तो आप स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे भाई। बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। हाँ, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको बढ़ा रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं, बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। भाई सारी दुनिया से मिला रहे हैं। हमारा कनेक्शन सवेरे योग में सारे विश्व की आत्माओं से बाबा सेकंड में करवा देते हैं। कुछ नहीं, परम धाम चले जाओ, क्योंकि एक न एक दिन सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं परम धाम तो जाएंगे ही भाई। आप पहले से जाकर उनको बुलाओ, ऊपर जाकर परम धाम में जाकर सब आत्माओं को बुलाओ, ऊपर जाकर आओ भैया, ऐसे प्यार करो सबको। हाँ, सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान, सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। इस दुनिया में कोई नहीं है एक भी अनजान, सबसे प्यार करो और सबका करो सम्मान। है कि नहीं भाई? ये स्थिति कब बनती है? जब परमात्मा से आत्मा का गहरा संबंध हो जाता है, तब ये बोल निकलते हैं, तब ये गीत बनते हैं ऐसे। हाँ, तब कोई भी आत्मा पराई नहीं लगती। अब हम तो जैसे हम आपको अपना अनुभव सुनाए, हम सब्जी लेने जाते हैं तो वो सब्जी वाली जो माताएं बेचारी बूढ़ी बूढ़ी दिन भर धूप में बैठी रहती है, हम कोई मोल भाव नहीं करते उनसे। हाँ, देख लो मैया, आपको जितना सुविधा जमे, हम ईश्वरी कार्य करते हैं, जो आपको सुविधा जमे वो आप उतना हमसे ले लो कहते हैं। बड़े प्यार से वो खुद ही कहती है, महाराज आप तो सारा सबकी सेवा कर रहे हो, आपसे मैं क्या कमाऊंगी, ऐसा बोलते हम। नहीं, हम कहते नहीं 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 मैया, आप कमाओ, कमाने के लिए बैठे हो। ऐसे प्यार का संबंध प्रत्येक मनुष्य आत्माओं से हो गया है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे सब्जी वाली हो। देखो कितनी मेहनत करते हैं सारी मनुष्य आत्माएं। हमको तो उनको देख देख के बाबा याद आते हैं। बाबा, ऐसा योग तो सहज लगा रहता है भाई। हमको यही लगता है कि लोग योग लगाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अरे भाई, आप आत्माओं से प्रीत रखेंगे तो परमात्मा पूरे समय आपके साथ चलता रहेगा। सोचो कहाँ खोए रहते हो, हैं? तो वो सब्जी वाली माताएं कहती हैं, भैया तीज आ रही है ना, हमको एक तो साड़ी देना। देखो कितने अधिकार से कहती है वो, उनको लगता है ये भाई मेरे अपने हैं। हाँ, तो हम कहते हैं हाँ भैया, हम आपको बिल्कुल नई साड़ी ला के देंगे। ऐसा सोचो, और दुनिया में रखा क्या है बताइए आप? है ये मोहब्बत है। अब वो देते समय हम दे रहे हैं, ये भाव यदि रह गया तो वो माँ बेटे का संबंध पूरी दुनिया में स्थापित कैसे होगा? हमको तो हर आत्मा यही लगती है, और हर आत्मा को हम यही गीत सुनाते हैं, मैं तेरी मैया भी, मैं तेरा भैया भी, बाबुल भी, मैं हूँ तेरा। ऐसा कहता हूँ मैं, ओ मेरी बहना। सबको जो मिला। ऐसा थोड़ी है कि शारीरिक संबंध में ही बहन भाई होते हैं। अरे भाई,
शारीरिक संबंध के बहन भाई तो टेम्परेरी होते हैं, लेकिन आत्मी संबंध के बहन भाई तो सदा के होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सदाशिव परमात्मा के सारे बच्चे हैं। सोचो, समझने की बात है ये सब। तो बाबा कहता है अभी हम जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे और ज्ञान की धारणा में रहेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। हाँ, या तो हर एक की बुद्धि में है ना भाई। तो बाप इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, तो इनको दादा ही कहेंगे ना भाई। शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर हमको पढ़ा रहे हैं। तो तुम जानते हो पहले यह बातें बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। कहाँ जान रहे थे? हैं, भगवान की मूर्ति बना बना के पूजा कर रहे थे। ज्ञान तो कुछ था ही नहीं भाई। है, हम भी बहुत सत्संग आदि करते थे। ब्रह्मा बाबा सुना रहे अपना अनुभव, और हम भी अपना अनुभव सुना रहे हैं। ढेर स्थानों पर जाते थे भाई। हाँ, कभी वो जैन धर्म में जो चौमासा चलता है, भीगते पानी में जाते थे, एकदम पानी से निथुर रहे होते थे। और हम वो जो जैन दादाबाड़ी होती है ना, उसमें 4 महीने सत्संग बरसात में ही होते हैं, तो हम वहाँ खड़े रहते थे बाहर और सुनते रहते थे। सोचो, तो मंदिर में भागते थे, क्या क्या नहीं करते थे। और अभी तो बाप को और समय को जान गए हैं। अभी ब्रह्मा द्वारा आकर बाबा पढ़ाते हैं, ये मालूम पड़ा है। सोचो, नई दुनिया, स्वर्ग का स्वराज्य फिर से याद आता है। कितना अंतर हो गया है। सोचो, अंदर में कितनी खुशी रहती है भाई। अब आप सुन रहे हो, जब आप विषय विकारों को छोड़ोगे तब आपके सकल में वो खुशी दिखाई देगी। तब आप कहीं ज्ञान भी नहीं सुनाओगे ना। ऐसा कई जगह होता है कि हम कुछ नहीं सुनाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को अच्छा लगता है। कहते अरे आप आए तो बड़ा अच्छा लगा भाई। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही परम धाम वाला बन गया है। तो ऐसी सेवा करनी है भाई, जरा समझना अच्छे से। बाबा पतित पावन तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ हमको पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में तो कोई नहीं बैठे होंगे ना भाई। है, बाबा पूछ रहे क्यों तुम बैठे हो? तुम तो बेहद बाप की याद में बैठे हो ना, बाबा कहते। अंदर में समझ है ना भाई कि हम आत्माओं ने 84 जन्मों का पार्ट पूरा कर अब वापस जाते हैं, ये स्मृति। हाँ भाई, जैसे आप कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हो, फिर जब लौटने का समय आता है तो कितना हल्का लगता है। खूब घूमे, खूब फिरे, जगह जगह देखे, थक जाते हो। आराम तो मिलता है घर लौटते समय। हाँ, जब आप यात्रा शुरू करते हो बाहर जाने के लिए, तब तो बड़े खुशी खुशी जाते हो, लेकिन लौटते समय लगता है चलो भैया अब तो घर जाके ही आराम करेंगे। ऐसा कहते हो कि नहीं कहते हो? वहाँ तो 5 स्टार होटल में रुके, सब किए, फिर आराम आपको घर जाने से क्यों मिल रहा है? सोचने की बात है। ऐसा ही ये सृष्टि चक्र की जो यात्रा है, ये अब हम लोगों ने पूरी की है। तो अब बाबा कहने पर ही विश्राम मिल जाता है। हो बाबा, बस कितना आराम मिलता है। अभी तो यहाँ पर स्थूल में सोने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सोचो, 84 जन्मों का पार्ट पूरा करके जा रहे हैं। स्वर्ग में जाने के लिए बाप हमको राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह राजयोग की शिक्षा दे बाबा हमको स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाने वाले हैं। और बाप के सिवाय इतना ऊंचा पद कोई और दे सकता है क्या भाई? सोचो, इम्पॉसिबल है। कोई बात ही नहीं करेगा, ऐसी बात ही नहीं करेगा। वो तो भगवान है ना जो ऐसी बातें कर रहे हैं। बाबा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। भाई किसी की बुद्धि में आएगा ही नहीं। ये जो ब्रह्मा बाबा के तन में जो बैठे हैं शिव बाबा, वो शिव बाबा बोल रहे हैं ना भाई। उनको भी थोड़ी मालूम था, वो तो अपने सोने और हीरे जवाहरात के व्यापार करने में लगे हुए थे। हैं भाई, उनकी जो
पुष्पिंद्रा दादी है ना, वो सब से कनेक्शन था उनका भाऊ जी से, है ना भाई। सोचने की बात है, बाबा से कनेक्शन तो था ही नहीं। फिर जब बाबा तन में प्रवेश किए, शिव बाबा, तब समझ में आया एम ऑब्जेक्ट की ताकत से ही पढ़ते हैं ना भाई। बुद्धि में रहता है ना भाई कि हम बच्चे बाप द्वारा बेहद सृष्टि का स्वराज्य लेने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ये बुद्धि में रहता है कि नहीं पूरे समय? जब ये बुद्धि में रहेगा ना तो एकदम फ्रेश बुद्धि रहेगी हमेशा, फिर किसी भी बात को समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अब आप ये देखो कि निरंतर बुद्धि में ये रहता है कि भाई मैं तो स्वर्ग का विश्व महाराजा बनूंगा। जब ये बुद्धि में रहेगा, ऐसा एक तो बोल लिया समझ के, देख के, चित्र को देख के, या मैं तो ये बनूंगा, लेकिन वैसा पुरुषार्थ भी चाहिए। बनूंगा तो पढ़ूंगा ना भाई, है। जरा सा पार्षद बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, रात और दिन एक करते हैं, सोते नहीं है, रात रात भर घूमते रहते हैं। और जब चुनाव का समय आता है तो और ही पूरी रात जागते हैं। अभी ये चुनाव का ही समय तो है। बाबा धरती पर आया है तो काहे के लिए? चुनाव करने आया है। सोचो, मनुष्यों के तो ख्यालात कहाँ न कहाँ चलते ही रहते हैं। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में है कि हम कहाँ बैठे हैं। पढ़ाई के समय पढ़ने के और खेलने के समय खेलने के, है ना भाई। ये रहेगा एक बच्चे को, बाकी और थोड़ी कुछ बुद्धि में रहेगा। तो हमें भी वैसे ही बच्चा बनना चाहिए ना भाई। तुम जानते हो हम बेहद बाप के सन्मुख बैठे हैं, आगे नहीं जानते थे। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि भगवान आकर हमको राजयोग सिखलाते हैं। किसी को पता थोड़ी है कि आप लोग रोज भगवान से पढ़ रहे हैं। बताओ वाला भाई, रोज सवेरे उठकर अमृत बेले हम भगवान से घर बैठे मिलन बना रहे हैं। वो लोगों को तो रहेगा कि हाँ भाई सुबह उठना है, मंदिर जाना है। तो भगवान सोचो, और यूं ही बस लल्ला लल्ला करते रहेंगे। वो लड्डू गोपाल मूर्ति से को हाथ में लेके मेरा लल्ला कहते रहेंगे। सोचो सोचो, जबकि भगवान का स्वरूप ही अलग है। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि भाई जन्म जन्मांतर तो हम भक्ति करते आए हैं। यह ज्ञान बाप के सिवाय और कोई दे ना सके। जब तक बाप ना आए विश्व के मालिक पने का वर्षा मिले कैसे? और आपको मैं बताऊं, मुरली सुनने में आनंद ही तब आएगा जब आपकी आंतरिक दृष्टि वृत्ति पूरी तरह बाबा में लीन होगी। हाँ, नहीं तो कार्य व्यवहार, ये करना है, वो करना है, ऐसा जाना है, ये करना है, वो तो टेम्परेरी है भाई। हाँ, ये सांस छूटी, इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। भाई ये सांस छूटी और हो गया घाटा। गई चेतनता, फिर कहाँ है क्या है कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सोचो, आत्मा में भर लेना चाहिए, मर्ज हो जाना चाहिए। बाबा का ज्ञान, बाबा, परम धाम, सतयुग, ये सब मर्ज हो जाना चाहिए। तो मर्ज कब होगा? जब आ जपा जाप, अर्थात ये पढ़ाई निरंतर चलती रहेगी। दादियों ने, आप ये जानकी दादी का वीडियो देखो, आपको पता लगेगा कैसा। जानकी दादी का वीडियो देखो, आप हृदय मोहिनी दादी का वीडियो देखो। हाँ, खूब ज्ञान व्यान वाली बात नहीं है कुछ भी। बाबा के नशे में डूबी है हमारी मीठी दादियाँ। बाबा कह के गए थे, हम बाबा से मिलने गए थे मधुबन। बाबा ने कहा था, देखो बच्चे, मैं चला जाऊंगा, आप हाँ ये दादी को भी याद करोगे तो भी मैं आपको याद आऊँगा। ऐसा कहा था बाबा ने। सोचो, तो हम भगवान के बच्चे हैं, वह स्वर्ग के रचयिता है, फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं आएंगे भाई? सोचो, नरक में दुखी क्यों है? हे भगवान, हे पतित पावन कहते हैं, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि हम आखिर दुखी हैं क्यों। बड़ा दुख है, बड़ा दुख है भाई। काहे का दुख है? काहे का दुख है ये तो समझ में आएगा, लेकिन दुखी क्यों है?
भाई करोड़पति हैं। हम एक जगह भी गए थे, वो बता रहे थे, घुमा के दिखा रहे थे, देखो भैया ये हमारा ऐसा बंगला है, ये है ना, कई करोड़ की गिनती बता रहे थे, लेकिन वो सुखी बिल्कुल नहीं थे। सोचो, कहते हैं लेकिन दुखी क्यों है मालूम नहीं है। बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या भाई? है, वह सृष्टि रचते हैं बच्चों के लिए। भाई बाबा ने जो दुनिया रची, क्या दुख के लिए रची क्या? सोचो, दुख के लिए रची क्या? यह तो हो ही नहीं सकता। सुख के सागर है, उनसे सुख मांगने जाते हो तो फिर दुखी क्यों हो? अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो। भल कहाँ भी दफ्तर व धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो यह है ना कि भाई हमको पढ़ाने वाले प्यारे बाबा हैं। हमको रोज सवेरे क्लास में जाना होता है। क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता होगा, बाकी जो क्लास में नहीं आते तो वह पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को समझ कैसे सकते हैं? सोचने की बात है। यह नई बातें हैं जिसको तुम ही जानते हो। और क्लास में भी गए और लाश बन के नहीं बैठे तो भी आपको कोई प्राप्ति नहीं होने वाली है। हाँ, नहीं तो वहाँ भी आप देखे बड़े हो, अरे ये बहन जी का स्वभाव ठीक नहीं है, वो भाई का स्वभाव ठीक नहीं है, फलाना, तो तुम क्या क्या करने गए थे वहाँ? लाश बनकर बाबा से संबंध बनाने गए थे कि वो बहन जी भाई जी को देखने गए थे? सोचो, कई हैं ऐसे राह भटक जाते हैं। जाएंगे रोज क्लास में, लेकिन क्लास में जाकर भी भाई लाश बन के बैठना होता है। हाँ, पुरुषार्थी वही जो अर्थी के गुण को धारण करे। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। हाँ, सच्चा पुरुषार्थी वही, उसको बाबा कहते हैं जीते जी मरने वाला ही स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करता है। हाँ, उसको दुनिया में भी कहते हैं लोग कि खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसा कहते हैं। तो मरना कब? जीते जी मरना ना भाई। खुद मरे बिना का अर्थ क्या हुआ? है ना गहरी बात। वैसे तो सभी मरते हैं, तो सभी थोड़ी स्वर्ग चले जाते हैं। वो मरना और जीते जी मरना, दोनों में अंतर है। ये खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता का अर्थ है जीते जी मरना। तो क्लास में भी जाकर लाश बनकर पढ़ना भाई, अच्छे से समझना। यह नई बातें है। वह बाबा जो है नई दुनिया रचने वाले हैं, तो वह बैठ नई दुनिया के लिए हमारा जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। जब से माया का प्रवेश हुआ है हम कौड़ी जैसा बनते आए हैं। कलाएं क्या होती गई? कम होती गई। माया ऐसे खाती आई है जो हमको कुछ भी पता भी नहीं पड़ा। माया रावण अर्थात ये विषय विकार हमको सब चट करते चले गए। अभी भी वही हालत है। अभी भी बहुतों की हालत नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा कहते हैं। हाँ, अभी बाप ने आकर बच्चों को जगाया है। काहे से? अज्ञान नींद से। वह नींद नहीं है ना भाई, अज्ञान नींद में सोए पड़े थे। बाकी तो रोज ही सोते हैं सब। ज्ञानी जो सपने देखेगा उसका सपना ही अलग होगा। हाँ, वो पूरा ज्ञान योग का ही सपना देखेगा, जो ज्ञान योग में पूरी तरह से लिप्त रहेगा। भाई जन्म जन्मांतर के संस्कारों को मिटाना है। हाँ, अलग से 5 मिनट 10 मिनट की बाबा अलग से आजकल क्लास करा रहे हैं, आप उसको भी हम डालेंगे, यूट्यूब पर भेजेंगे, आप जरूर सुनिएगा भाई। हाँ, तो ज्ञान सागर ही देंगे रे भाई, और कोई तो दे नहीं सकता। एक ही हमारे बिलवेड मोस्ट बाप शिव बाबा ज्ञान के सागर पतित पावन ही दे सकते हैं। जब बच्चे जान गए हैं कि इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे हैं, बाबा की युक्ति को समझो कि बाबा किस विधि से आपको पावन बना रहे हैं। विधाता की विधि को समझना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं बाबा बाबा कह दिए तो काम बन जाएगा, नहीं। बाबा जिस विधि से समझा रहे हैं उस विधि को एक्यूरेट समझना और उस विधि को फॉलो करना, उस विधि प्रमाण अपने जीवन को चलाना। भाई दुनिया में तो पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, पावन हमको बनाओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, कहते हैं।
परंतु समझते नहीं है कि कैसे आकर वो पावन बनाएंगे। वो तो कच्चा अवतार मच्छा अवतार, इसने मारा उसने मारा, कहते हैं पृथ्वी सागर में डूब गई। अरे जब सागर ही पृथ्वी के ऊपर है तो पृथ्वी कहाँ से सागर में डूबेगी? समझने की बात है। मैंने कुछ भी गपोड़ लगा दिया, भाई सागर कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर, तो पृथ्वी कैसे डूब जाएगी? सोचने की बात है। सागर में पृथ्वी बड़ी है और सागर छोटा है। सोचने की बात है भाई। बाबा कहते हैं तुम जानते हो इस समय सब पतित भ्रष्टाचारी है। क्यों? क्योंकि गपोड़ संख कथा कहानी सुने हैं, तो श्रेष्ठ आचरण आएगा कहाँ से? जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, ज्ञान ही सही नहीं सुना है, कब बच्चा गर्भ में आ गया माँ बाप को पता ही नहीं लगता है, तो वो संभालेंगे कैसे? सोचो, आत्माओं से कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन तो ना आत्मा से है ना परमात्मा से है, कनेक्शन तो देह से है, कनेक्शन तो दैहिक संबंध से है। बहुत गहरी बात है। तो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं, होश ही नहीं रहता, तो वह कर्तव्य भी फिर भ्रष्टाचार वाला ही करेंगे ना। यह बेहद के बाप बैठ समझाते हैं। तुम यहाँ सम्मुख बैठकर सुनते हो तो तुम्हारी बुद्धि का योग बाप के साथ रहता है। फिर कुसंग की तरफ जाते हो, बहुतों से मिलते करते हो, वातावरण सुनते हैं, तो जो सम्मुख की अवस्था रहती है वह अवस्था क्या होती है? बदल जाती है। सुबह जो मुरली सुनते हो और फिर घर से बाहर निकलते हो, झट दृष्टि कहीं टिक जाती है, बार बार नज़र घूमती है। कन्याओं की जो है पुरुषों की तरफ बार बार नज़र घूमेगी, पुरुषों की कन्याओं की तरफ घूमेगी, वस्तुओं की तरफ घूमेगी। कोई चीज़ आकर्षित कर गई फिर उसी तरफ नज़र जाएगी, मतलब है नहीं है। अरे भाई, जो चीज़ तुम्हें लेनी है उसे नहीं, फिर बुद्धि में रहेगा हाँ अभी तो पैसा नहीं है, अब मैं जब पैसा आएगा तब फिर लूँगी, और फिर पैसा नहीं आया तो वो चीज़ परेशान करेगी, अरे नहीं लिए, फिर वो घर में लड़ाई झगड़ा होगी। हाँ देखो भैया मेरे को तो वो चीज़ पसंद आ गई है, तो फिर वो पति की भी कमाई नहीं है, तो फिर क्या करेगा? वो जाके चोरी करेगा। बस ऐसी विकृति आती है। कहाँ से शुरू हुई विकृति? आकर्षण से। आकर्षण से ही विकृति शुरू हो रही है। हाँ भाई, आवश्यकता से विकृति शुरू नहीं होती है। आवश्यकता जिस चीज़ की है उसके लिए व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। जो भी व्यक्ति है उसे 2 वक्त की रोटी के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे भाई? ज़्यादा पैसा कमाता है व्यक्ति आकर्षण के लिए, दिखावे के लिए। तो ये बड़ी गहरी बात समझने है कि यहाँ तो अवस्था रहती है, बाहर निकली और बदल गई। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं, स्वयं ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा बैठ ज्ञान का बाण मारते हैं। इसीलिए मधुबन की महिमा है। गीत है ना भाई, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, ऐसा करके गीत है ना भाई, बहुत पहले का गीत है। मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मतलब गिरने वाले को ऊपर उठाता है, पकड़ता है, धरता है गिरधर। कैसे? ये ज्ञान मुरली सुनाकर। सोचो कौन सी मुरली? वो सारे गामा पाधा निसा से थोड़ी ज्ञान सुनने में मिल जा रहा है? वो सारे गामा पाधा नी का अर्थ, हाँ सा का अर्थ क्या है? सारे, ये भी हमने एक क्लास में सुनाया है, आप पूरा ढूंढो भाई, हमें थोड़ी याद है। कितनी बाबा ने क्लासें करवा दी है, कौन सी स्थान पर। अब कई कहते हैं कि भाई जी हमको वो लिंक भेजना, अब हम कहाँ से लिंक भेजेंगे? सोचो आप पूरा जो चैनल है उसके सारे वीडियो सुन लो ना भाई आप। हाँ, बहुत लोग हमको कहते हैं भाई जी वो वाली लिंक भेजना, वो सब्जेक्ट की लिंक भेजना है, ऐसा क्लास कराना है, ऐसा सिलेबस बनाना। सिलेबस की तो कोई बात ही नहीं है, आप बाबा से प्रीत रखो, सारे सिलेबस पूरे हो जाएंगे। है हाँ, वो ज्ञान का भी सिस्टम बनाते बैठे हैं। कथा कहानी और किताब वाली तो कोई बात ही नहीं है। मुरली बजे और गोपियाँ दौड़ी चली आई, वहाँ कहाँ की किताब है? सोचो, ना कोई गीत है ना कोई संगीत है, वो तो मोहब्बत है भाई।
तो मुरली तो बहुत स्थानों पर बजती है, परंतु मधुबन में जो सम्मुख बैठकर बाबा के सामने जो हम लोगों ने सुना है, समझा है, उसकी तो बात ही अलग है। बाबा बच्चों को सावधानी भी देते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। ये नहीं समझ लेना कि हम तो बस बाबा से मिल लिए है, खूब समझ लिया, अब हम कोई भी संग करेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सावधानी रखना, बाबा कहते हैं। लोग तो तुमको उल्टी बातें सुनाकर डराए, इस पढ़ाई से ही छुड़ा देंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो कई साल ज्ञान में चलने के बाद समझ में नहीं आता, बाबा से कनेक्शन नहीं होता, तो कहते हैं अरे भगवान कहाँ से कहाँ ये ब्रह्मा कुमारी से जुड़ गए भैया, सही में हमारा तो बाहरी दुनिया ही वो हो गई। ऐसा कई जो है इस चक्कर में आकर, कुमार भी आकर जो है शादी कर लेते हैं और फंस जाते हैं, फिर रोते हैं। हमने ऐसे कई कुमार देखे कई कुमार देखे जो बाद में हमको फ़ोन करते हैं, अरे भाई जी हम तो ऐसा हो गए, अब तो बहुत कष्ट है, ये जो मैं शादी किया हूँ वो तो मेरे को बहुत तंग कर रही है। हमने कहा लो भाई भुगतो अब तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, देखो यहाँ है सत बाप का संग, तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा हम आपसे ही सुनेंगे, एक से ही सुनेंगे, एक का ही फरमान मानेंगे। इसलिए जब से हम ज्ञान में चले, बाबा, मुरली और मधुबन, इसके सिवाय चौथी जगह कहीं बुद्धि ले जाना ही नहीं है। मधुबन में बाबा, माउंट आबू की धरनी पर जो मधुबन बाबा ने बनाया है वो, और मधुबन वाले बाबा, ओ मधुबन वाले बाबा, ऐसे करके गीत बनाए थे, तो उनका ही फरमान मानेंगे। वहाँ तो वह गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते हैं, नई बात तो कोई है नहीं, न बाप का परिचय ही दे सकते, न ज्ञान की ही बातें जानते, सब बस नेति नेति कहते आए हैं, बेअंत बेअंत। शास्त्र में लास्ट में यही लिख दिया है भाई, हम उनका अंत नहीं जानते। अरे यहाँ तो बाबा आदि मध्य अंत सबकी नॉलेज एक्यूरेट सुना रहे हैं। कहेंगे हम तो भैया रचता और रचना को नहीं जानते, तो फिर जानते क्या हो सोचो। तो वो बाबा ही आकर समझाते हैं, जब बाबा समझाएंगे तभी तो समझेंगे भाई। उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार है, कोई के तो लाखों फॉलोवर्स हैं। तुम समझते हो हमारे सदगुरु तो प्यारे शिव बाबा है, मरने आदि की तो यहाँ बात ही नहीं है। यह तो शरीर है ब्रह्मा का, शिव बाबा का तो है ही नहीं, तो मरने की तो कोई बात ही नहीं, वहाँ तो गुरु गया है, उनका फिर समाधि स्थल बना दिया। यहाँ पर कोई शिव बाबा की कोई समाधि स्थल तो ही बनी है। सोचो, वह तो अशरीरी है, अमर है, और हम आत्मा को भी क्या कर रहे हैं, अमर कथा सुनाए आत्माभिमानी स्थिति बना रहे हैं, अमर बना रहे हैं। अमर बनना मतलब आत्माभिमानी स्थिति में रहना। अमरपुरी में ले जाते हैं, फिर सुखधाम में भेज देते हैं। निर्वाण धाम है अमरपुरी, वहाँ कोई जीता मरता थोड़ी है। सोचो, अभी तुम्हारी बुद्धि में रहता है हम आत्माएं, अब हम शरीर छोड़ के जाएंगे भाई खुशी खुशी बाबा के पास। फिर जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार पद पाएंगे भाई। जितनों की सेवा की होगी भाई, ये सेवार्थ तो हम यूट्यूब पर मुरली सुना रहे हैं, अब इसको सुनकर लाखों लोग सुनेंगे भाई। बाबा को मालूम था कि आने वाले समय में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो केवल मैं करेंगे, अच्छे अच्छे बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा होगा उसको नहीं बढ़ाएंगे। ये बाबा को पता था, इसलिए बाबा ने क्या किया, अपने जाने से पहले दादी के तन में आकर जो सुना रहे थे उससे पहले बाबा ने यह आविष्कार करवा दिया यहाँ, ताकि जो अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने मनन चिंतन किया होगा उनको कोई आगे बढ़ाने वाला तो होगा नहीं, तो वो खुद बाबा ने ही ये सारे आविष्कार करवा के और आगे बढ़ने का चांस दिया। नहीं तो यहाँ कोई चांस देने वाला नहीं है भाई, आपको चांस लेना है, देगा कोई नहीं। बाबा के सिवाय इस दुनिया में कोई चांस नहीं देता। बाबा तो चांस देते हैं, बच्चे तुम सतयुग का फर्स्ट प्रिंस बनो, बाबा ये चांस देते हैं, दुनिया में कोई चांस नहीं देगा। बहुत स्वार्थी दुनिया, बहुत अच्छे से समझना। हाँ, अमरपुरी में बाबा ले जाते हैं, फिर सुखधाम में भेज देते हैं, है ना भाई।
ये गहरी बात सब समझने की है। क्लास ट्रांसफ़र होता है, हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक में नहीं मिलता। हाँ, यह मृत्यु लोक फिर यही मृत्यु लोक क्या हो जाएगा? अमर लोक बन जाएगा। अभी तो रोज मरते रहते हैं, जरा सी कोई बात कह दिया किसी ने, हो गए उदास, रोने लग गए। अब रोते तो मरने पर है ना भाई। अब जरा सी बात में रो लिए तो फिर क्या, मर गए और क्या। सोचो, यह मृत्यु लोक अमर लोक बन जाएगा। अब तुमको स्मृति आई है कि हमने सतयुग त्रेता में 21 जन्म राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में आए, अब यह हमारा अंतिम जन्म। फिर हम वापस जाएंगे वाया मुक्ति धाम होकर, फिर सुखधाम में आएंगे। बाबा देखो बच्चों को कितना रिफ्रेश करते हैं भाई। आत्मा कहती है कि हम 84 के चक्र में आते हैं, परमात्मा कहते हैं मैं इस चक्र में आता ही नहीं हूँ। बाबा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग से बाहर है। बाबा संगम युग में आते हैं, ये किसी को मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं मुझ में इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मैं चक्र में आता नहीं हूँ, ज्ञान है भाई चक्र का। यह तुम जानते हो कि पतित पावन बेहद के बाप हैं। हाँ, तो वह बेहद को ही पावन करने वाले होंगे कि नहीं भाई? कोई मनुष्य बेहद का बाप तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? पूरे विश्व का बाप होगा क्या वो कोई? भाई बहुत करके 2 4 10 बच्चों का बाप होगा बस। तो वह तो बेहद के बाप है ना भाई। तुम जानते हो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली है, वहाँ से फिर शरीर में आते हैं। पहले पहले कौन आया पार्ट बजाने, या तुम समझते हो? अब बताओ, बाबा ने कहा तुम समझते हो, तो ये तुम समझे हो क्या कि पहले पहले पार्ट बजाने मैं नीचे उतरूंगा, परम धाम को टच करके आ जाऊंगा, बस मुझे परम धाम में रुकना ही नहीं है? ऐसा निश्चय किया है क्या भाई? हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई हैं पार्ट बजाने। इस समय तुम बच्चों को नॉलेज मिली है कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने पार्ट अनुसार आते हैं। इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। अभी तो यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है कि हम बेहद ड्रामा के एक्टर हैं, न बेहद की हिस्ट्री जाग्राफी को, न अपने जन्मों को ही जानते हैं। बाबा तुमको कितना रिफ्रेश करते हैं पुरुषार्थ अनुसार। कोई तो बड़ी खुशी में रहते हैं, बाबा हमको सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र यह ज्ञान दे ही नहीं सकते। इसलिए इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। अभी तुम जानते हो हम अज्ञान अंधेरे में कैसे आए, फिर ज्ञान सोजरे में बाबा कैसे लेकर जाते हैं और हमको कैसे जाना है, यह भी नंबरवार समझ सकते हैं। घोर अंधियारा और घोर सोझरा किसको कहा जाता है? यह अक्षर बेहद से लगता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन, वह समझो सांझ और सवेरा। यह बेहद की बात है। लोग तो 24 घंटे के अंतराल को कहते हैं, है ना भाई? अब 24 ही घंटा कैसे हो गया? दूसरा दिन तो फिर आ गया, दिन और रात तो फिर आ गया ना भाई, है? तो 24 ही घंटे समझना तो बिल्कुल रॉन्ग है। सोचो, यह जो दान पुण्य करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उससे तो अल्पकाल का सुख मिलता है। बाबा कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। जो मैं विश्व का मालिक उन्हों को बनाऊं। यह भी समझते हो कि सब विश्व के मालिक बन नहीं सकते। मालिक वह बनते हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वही राजयोग सीख रहे हैं। सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखेगी ना भाई। कोर्टों में कोई ही पढ़ते हैं, बाकी संदेश सबको मिल जाएगा। कई तो 5-6 वर्ष 10 वर्ष राजयोग सीखते, फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते। ऐसे कई हैं, सोचते हैं नहीं हमने समझ लिया, अरे हमने सब देख लिया, ऐसा कहेंगे। बाप कहते हैं भाई जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। क्यों? माया बहुत प्रबल है, बिल्कुल ही बेसमझ बना देती है, फारकती दे देते हैं। कहावत है ना, आश्चर्यवत बाप का बनंती कथनती, फिर फारकती देवंती। बाबा कहते हैं उनका भी दोष नहीं है, यह माया तो तूफान में ले ही आएगी भाई। ऐसी सजनियाँ जिनको श्रृंगार करके बाबा ने स्वर्ग की महारानी जैसा बनाया, वह भी छोड़ देती हैं।
फिर भी बाबा कहते हैं जिनसे सगाई की उनको याद कर लो भैया कम से कम, ऐसा कहती है बाबा। याद कोई फट से ठहरेगी नहीं, बाबा कहते आधा कल्प नाम रूप में फंसने की आदत है ना भाई, है आधा कल्प नाम रूप में फंसते आए हो। अब अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बड़ा मुश्किल है ये। हाँ, कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही कर सकता है। बोलना तो सबको आ जाएगा, बहुत सारे लोगों को। बाबा कहता है बच्चा भी मुरली सुना देगा। मुरली सुनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, निर्माण करके मुरली सुनाना, स्वयं का निर्माण करके मुरली सुनाओ। हाँ, बाबा ने पहले क्या किया, माना 24-25 साल पढ़ाया अच्छे से, और हमने क्या किया, रात को 2-2 बजे उठकर बाबा से पढ़ाई पढ़ी, अव्यक्त वाणियाँ खूब पढ़ी, तब जाकर थोड़ा मिलेगा। बहुत पुरुषार्थ करोगे तो पूरा सागर थोड़ी तुमको मिल जाएगा भाई। पूरे सागर को तो कोई ले ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। सारी चिड़ियां सागर को हप कर गई, ये बोला चिड़ियां, किसी एक चिड़िया ने पूरे सागर को हप कर लिया, ऐसा नहीं, कहावत है। बहुत गहरी बात समझने की है। इसलिए अपने को खूब ज्ञानी समझ लेना भी वास्तव में अभिमान है। अपने को खूब बड़ा ज्ञानी योगी समझ रहे हैं, रॉन्ग है। माया बड़ी दुस्तर है। बाबा ने इसलिए उदाहरण दिया कि जिसको स्वर्ग की महारानी लायक बना दिया था बाबा ने ना, डायरेक्ट बाबा ने बनाया, फिर हमारी क्या औकात है। बाबा की बनाई हुई है, श्रृंगार की हुई महारानी लायक बनाया, वो नहीं रहे। कई बार बाबा ने कहा खून से पत्र लिखने वाले नहीं रहते, तो कितना टेंशन देना पड़े भाई। परमात्मा को तो भाई सतयुग में तुम आत्माभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा को नहीं जानते हो। परमात्मा को सिर्फ एक ही बार जानना होता है। यहाँ तुम देह अभिमानी आधा कल्प बन जाते हो, यह भी नहीं समझते हो कि हम देह अभिमान में हैं। आत्माओं को यह शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पार्ट बजाना है, फिर रोने की तो दरकार ही नहीं है, लेकिन देह अभिमान है। जब बाप द्वारा सुखधाम का वर्षा मिल रहा है तो क्यों ना पूरा टेंशन दें भाई, है ना। अब वो देह अभिमान तो है ना, आत्मा का ज्ञान रहे तो बिल्कुल रोना ना आए, है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। वो आत्मा जन्म लेगी तो पहचानोगे ही नहीं। हमको तो भाई खूब अच्छी पहचान मिली, तो हम जब इस लौकिक माता ने शरीर छोड़ा तो हमें पूरे अच्छे से मालूम पड़ गया। हमने हमारी युगल से ये भी कहा कि भाई वो तो शरीर छोड़ के मेरे पास आ गई है, अब वो मृत शरीर को देखने का फ़ायदा क्या है। तो हमारी धर्मपत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ के नहीं तो लोग क्या कहेंगे। हमने कहा सही बात है, बस बाकी अंदर की अवस्था क्या थी सोचो। बाकी गए, सारे संस्कार पूरे किए, आ गए फिर, लेकिन हमें अच्छे से ज्ञान था, इसलिए रंच मात्र भी दुख नहीं हुआ। और ये भी पता चला कि भाई जो आत्मा ने माँ का पार्ट अदा किया था वो अब कहाँ है। तो बिल्कुल पता ही मैंने लगा ही नहीं कि हमारी माँ कहीं चली गई कि दुख हुआ, कुछ नहीं। आत्मा के ज्ञान होने से ये फायदा है। हाँ, बिल्कुल भी अभी भी लगता है, हाँ चलो अब माँ की तस्वीर लगी हुई है तो अब हमको लगता है ये माँ की तस्वीर लगाने का फ़ायदा ही क्या, ऐसा मन में लगता है? क्यों? क्योंकि वो माँ जहाँ जन्म लिए है, जो बच्चा बनी, हमें तो वो स्वरूप दिख गया है, हम मिल भी लिए हैं। तो ये है ज्ञान का फर्क। ये हम अपना अनुभव इसलिए सुनाते हैं ताकि सबको पक्का हो जावे। हाँ, ऐसा नहीं केवल मुरली सुन रहे हैं बस, हाँ हाँ कर रहे हैं, लेकिन पक्का नहीं है कुछ भी। जिसको आत्मज्ञान होगा, जिसका आत्मा से संबंध होगा, उसे पता लगेगा कि कौन सी आत्मा कहाँ गई, और फिर पता लगाने की जरूरत भी नहीं है ना भाई। क्या फ़ायदा है भाई, वो तो दूसरे रिश्ते में चली गई, अब वो हमारे साथ उसका संबंध तो है ही नहीं। तो इसीलिए सीधे परमात्मा से संबंध बनाना ज़्यादा अच्छा है। कई लोग मान लो ये मेरा अनुभव सुनते हैं तो कहते हैं भाई जी हमारा भी बताओ ना है, मेरे पति चले गए, अभी वो कहाँ होंगे। अरे क्या फ़ायदा है, सोचने की ज़रूरत है भाई। ज्ञान अलग है भाई,
अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। देखो भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप के ही फरमान पर चलना है, बाप से ही सुनना है। मनुष्यों की उल्टी बातें सुन उनके प्रभाव में नहीं आना है। उल्टा संग नहीं करना है। जो बाबा के संग है बहुत अच्छी रीति, जिन्होंने बाबा को बहुत अच्छी रीति समझा है, हाँ, उनका ही संग करना है। अब स्थान विशेष की बात नहीं है, वस्त्र विशेष की बात नहीं है, हाँ, प्रसिद्धि की भी बात नहीं है यहाँ पर। नहीं तो प्रसिद्धि को देखकर आप संग करो, नहीं। अच्छी रीति पहले खुद को जानो, संग की संभाल बहुत करनी है। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई और पढ़ाने वाले को सदा याद रखना है। सवेरे सवेरे क्लास में जरूर आना है। अच्छा भाई, वरदान, साधनों को सहारा बनाने के बजाय निमित्त मात्र कार्य में लगाने वाले सदा साक्षी दृष्टा भव। हाँ, साधन तो केवल सेवा अर्थ है ना भाई। कई बच्चे हैं चलते चलते क्या करते हैं, बीज को छोड़ टाल टालियों में आकर्षित हो जाते हैं। कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं। देखो, स्पष्ट वरदान है। नहीं, हमारा तो भैया फलानी बहन जी मुरली सुनाती है ना, तभी अच्छा लगता है। क्यों भाई, आप नहीं सुन सकते क्या? वो फलाने भाई जी सुनाते हैं तभी। आप पक्के हो जाइए। हम तो यही इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई और भाई मुरली अच्छे से चलावे और हमें भेजे, तो हम अपने चैनल पर उस भाई की मुरली चलावे। हाँ, नहीं, हमको ये नहीं है कि नहीं हम ही सुनावे। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि अच्छे से कोई अर्थ सहित सुनावे मुरली, बढ़िया। तो कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं। भाई, आत्मा को आधार नहीं बनाए। और कोई क्या करते हैं, साधनों को बना लेते हैं। मेरा तो भैया फलाने कमरे में बाबा से योग लगता है, वो कमरा ही अगर विनाश को पा गया तब क्या करोगे? सोचो, मेरा तो फलाने पेड़ के नीचे बहुत अच्छा योग लगता है, वो दुनिया में चलता है। फलाने पेड़ के नीचे, तो फलाने आश्रम में, तो फलाने पहाड़ के पास। ऐसा नहीं। बीज का रूप रंग शोभनिक नहीं होता, और टाल टालियों का रंग रूप शोभनिक होता है। इसलिए क्या होता है, हाँ, लोग आकर्षण में पड़ जाते हैं। माया बुद्धि को ऐसा परिवर्तन कर देती है, जो झूठा सहारा ही क्या होता है, सच्चा अनुभव होता है। इसलिए अब साकार स्वरूप में बाप के साथ का और साक्षी दृष्टा स्थिति का अनुभव बढ़ाओ। हाँ, इस अनुभव को जब तक नहीं बढ़ाएंगे, आप सहारे में ही लटके रहेंगे। हमने लिखा था कि जो ढूंढे सहारा वो जीवन से हारा। तो साधनों को सहारा मत बनाओ, उन्हें निमित्त मात्र कार्य में लगाओ। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, रूहानी शान में रहो तो अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा भाई, ओम शांति।